पहली खबर महाराष्ट्र है, जहां महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रायगढ़ शामिल है। लगातार बारिश की वजह से यहां हालात बहुत खराब है। महाड़ का झरना खतरनाक तरीके से बह रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में भी पानी भर गया है। रिपोर्ट देखिए। इस बारिश ने रायगढ़ के लोगों को रुला डाला है। नदी नालों में जबरदस्त उफान है। महाड़ इलाके में इस झरने को देखिए, गिरते हुए पानी की गूंज बता रही है कि खतरा कितना बड़ा है। झरने का यह पानी कीचड़ और मलबे को समेटे आगे बढ़ रहा है। ये निचले इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। अब जरा ओंकारेश्वर मंदिर परिसर का हाल देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। रोजाना आने वाले श्रद्धालु नदारद, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे हालात में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। नदी किनारे बसने वालों को चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। पिछले कुछ घंटों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां काफी बढ़ा दी है। कई गांवों से बाढ़ की वजह से संपर्क भी कट चुका है, टूट चुका है। सतारा से आई इन ड्रोन फुटेज को अब आप देखिए। बाढ़ के पानी में डूबा हुआ ये मंदिर इस बात का सबूत है कि हालात कितने खराब हैं। सतारा का ये हाल देखकर दुख होता है। बारिश और बाढ़ ने शहर को इस कदर घेर लिया है कि हर कोई परेशान है। लोगों के घरों से लेकर दफ्तरों और दुकानों में पानी भर गया है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है। बारिश इतनी भयंकर हुई कि लोगों के खेत डूब गए। किसानों को इस आसमानी आफत का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कृष्णा नदी और वेन्ना नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। इन दोनों नदियों का पानी अब शहर के रिहायशी इलाकों में घुस गया है। बता दें कि फलटन तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कई गाँव में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के कारण सड़कें बह गई हैं और यातायात बाधित है। नदी के किनारे लगे बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए हैं और फल के बागान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हर कोई बस इस आफत के जाने का इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की सबसे ज्यादा मार नांदेड़ पर पड़ी है। यहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और पूरा का पूरा गांव जलमग्न है। नांदेड़ में बारिश की वजह से फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। राज्य के 350 गांवों में 4,11,000 एकड़ जमीन पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि जो मकान कच्चे थे वो सैलाब की मार नहीं झेल पाए। लोगों की झोपड़ियों की छत तक बिखर चुकी है। नांदेड़ का हसनाल गांव पूरी तरह से पानी की गिरफ्त में है। जहां तक नजर जाती है, घर पानी में समा चुके हैं और घर पर रखा सामान पानी की भेंट चढ़ चुका है। नांदेड़ में कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यहाँ मुखेड़ तालुका में बादल फट गया और लेंडी बांध का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हसनाल गांव में लापता बताए जा रहे 5 लोगों में से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस आपदा में गांव के सैकड़ों मवेशी बह चुके हैं। तो बारिश के मौसम में सड़कों पर भरा पानी हादसों की वजह भी बन रहे हैं। मुंबई के भांडुप की एक सड़क पर बहुत अफसोसजनक मंजर पेश आया। सड़क पर करीब 1 फुट पानी भरा था। वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। एक जिंदगी अपने आखिरी कदम गिन रही थी। सर पर छाता और कान में ईयरफोन लगाए ये लड़का यहाँ लड़खड़ा कर गिरता है। सड़क पर पानी भरा था और नीचे खुला हुआ बिजली का तार था। जो लोग खतरे से वाकिफ थे उन्होंने शोर मचाया, इसे आगे न बढ़ने के लिए आगाह किया, लेकिन ईयरफोन की वजह से ये मौत के अलार्म को नहीं सुन पाया। कुछ लोग इसे निकालने के लिए आगे बढ़े। ये खतरनाक साबित हो सकता था। बावजूद इसके अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये लोग
काम पर लगे रहे। पीछे वाले शोर मचा रहे थे, हटने के लिए कह रहे थे। अनिल भाई इन डंडों के सहारे इसे किनारे लाया गया। जान निकल चुकी थी। 17 साल की जिंदगी मुर्दे में तब्दील हो गई थी। महाराष्ट्र के कई और इलाके भारी बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। सांगली में भी कृष्णा नदी के उफान पर आने से हाहाकार मचा हुआ है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को वहां पर डटना पड़ा है। सांगली में जोरदार बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश से उफान पर कृष्णा नदी, तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। भारी बारिश के चलते सांगली के निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम सांगली पहुंची और 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित निकाला। अभी जो सिचुएशन ऐसा है कि कोयना जो डैम से पानी रिसाव होने के कारण थोड़ा यहाँ पे जलस्तर का इंक्रीज हुआ है। बट मैं सभी नागरिकों से यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि कोई अफवाह को विश्वास ना करे, सतर्क रहे। सांगली समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में हालात खराब हैं। 15 अगस्त से अब तक बारिश और बाढ़ में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब खबर पुणे से, क्योंकि पुणे में भी भारी बारिश के बाद लोग काफी परेशान हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर जाने के बाद लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना घर छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बारिश सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में मुसीबत बनी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी की है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद इस सोसाइटी में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा था कि सोसाइटी में रह रहे लोग अंदर फंस गए। प्रशासन को तुरंत इस बात की सूचना दी गई। किसी भी तरह की मुसीबत आने से पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। दरअसल भारी बारिश के बाद पुणे में बहने वाली मुलामुथा नदी में बाढ़ आ गई और एकता नगर इलाके की कुछ सोसाइटियों में पानी घुस गया। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। लेकिन इस बीच सोसाइटी में रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपना घर छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया कि स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें वापस यहाँ छोड़ा जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि हर बार ऐसी आफत उनके ऊपर आती है। सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना होगा। महाराष्ट्र में पालघर से लेकर नासिक तक लोग आसमानी आफत से परेशान नजर जा रहे हैं। देखिए, पालघर में सैलाब के साथ लोगों के घरों में सांप घुस आए। वहीं नासिक में रामकुंड परिसर डूबा हुआ नजर आ रहा है। पालघर में लोगों के घरों में इतना पानी आ गया है कि साथ में खतरनाक और जहरीले सांप भी पहुंच रहे हैं। किसी के गेट पर अजगर ने कुंडली जमा ली है तो किसी के आंगन में जहरीला सांप रेंग रहा है। नासिक के रामकुंड परिसर की तस्वीरें देखिए। यहाँ रात भर बारिश हुई और इसके बाद मंदिर के इर्द गिर्द सैलाब की गर्दिश शुरू हो गई। हनुमान की मूर्ति से लेकर बाकी मंदिर पानी में घिरे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नासिक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ गंगापुर बांध से सुबह गोदावरी नदी में 1500 क्यूसेक छोड़ा गया। उसके बाद हालात और बिगड़ गए। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के वाशिम में हालात बेकाबू हो रहे हैं। यहाँ नदी में इतना पानी आ गया है कि अब वो पुल के ऊपर से बह रहा है। और अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तरकाशी जिले में मौसम की मार चौतरफा है। बादलों का बरसना थमने का नाम नहीं ले रहा है और नदी नालों में जबरदस्त उफान है। इस वक्त वहां लैंडस्लाइड भी बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन गए। इसके अलावा नदी की बाढ़ सड़कों के रास्तों को काट रही है। रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों उत्तरकाशी में बारिश ने जो कहर बरपाया उससे उबरना आसान नहीं है। अभी लोग धराली की आपदा से जूझ ही रहे हैं कि एक और मुसीबत ने लोगों को घेर लिया है। वो मुसीबत है उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश। जगह जगह भूस्खलन से लोगों के अंदर दहशत है। देर रात से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यमुना घाटी में बारिश ने रौद्र रूप ले लिया है
तो वहीं पुरोला में बारिश के बाद पुमोला खंड और कमल नदी उफान में है। सड़कों पर मलबा और बरसाती पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे रास्ते बंद हैं। दरकते पहाड़ हर रोज मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पहाड़ों से गिरते मलबे ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। नौगांव पुरोला स्टेट हाईवे में आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इतना ही नहीं, बारिश का असर चार धाम यात्रा पर भी बुरी तरह पड़ा है। बारिश से यमुनोत्री हाईवे बंद है, इससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। अब हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के तमाम जिले मौसम की मार हर रोज झेल रहे हैं। नदियां अपने चरम पर हैं, पहाड़ों से पत्थर और मलबा लगातार गिर रहा है। आए दिन फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू से आई हैं, जहां एक नाले में रौद्र रूप ले लिया है। उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं रिपोर्ट। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। रात का वक्त है और तभी एक नाला अचानक उफान पकड़ लेता है। घटना कुल्लू के शास्त्री नगर इलाके की है। रात के करीब 3:30 बजे यहाँ फ्लैश फ्लड आ गई, जिसके बाद आसपास खड़े 3 से 4 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। अब जरा इस नाले को देखिए। इस नाले में पानी का बहाव काफी ज्यादा है और पास में ही बसे इस मकान पर भी भारी खतरा मंडरा रहा है। बरसात का मौसम आते ही इस इलाके में अक्सर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन बीती रात आए सैलाब के बाद लोगों में दहशत बैठ गई है। बता दें कि कुल्लू में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों में उफान है। जगह जगह भूस्खलन हो गया, सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें इस आफत से छुटकारा चाहिए। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश ने तबाही मचाई है। बाजार में पानी ऐसा बहता हुआ दिखा जैसे कोई नदी हो। वहीं दूसरी ओर सड़क पर जा रही गाड़ी नाले के ऊपर बने पुल में फंस गई। ऊना से आई और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात का रौद्र रूप ऊना में देखने को मिला है। यहाँ बरसात ने भारी तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों में चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़कों की जगह अब सिर्फ पानी ही पानी है। गगरेट, अंब, होशियारपुर, बडोह और अम्बोटा में बारिश से बुरा हाल है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोगों के घरों, दुकानों और खेतों में पानी भरा हुआ है। पानी इतना ज्यादा कि लोगों के घुटने तक पानी आ रहा है। ऐसे में यहाँ के रहने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपनी दैनिक दिनचर्या के कामों को करें। प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीमों को पहले से ही तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे हालात हर साल पैदा होते हैं। गांव का संपर्क टूट जाता है और बाढ़ के पानी में लोग फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। तो देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मौसम की मार लगातार झेल रहे हैं। हम लगातार आपके सामने एक एक करके हर जिले की जानकारी भी रख रहे हैं, ताकि आप घर से निकलने से पहले आपको मौसम का हर अपडेट हाल अगले कुछ दिनों का पता हो। और आज भी हम वही करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी कई जिलों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। एक एक करके हम हर प्रदेश के लगभग कई जिलों की जानकारी देंगे जहां पर मौसम खराब होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 अगस्त तक भारी बारिश की वहां पर चेतावनी दी है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आज की बात कर लें तो ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। तो आप इन जिलों में रहते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। और कल यानी 21 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है। 22 और 23 अगस्त को ऊना, चंबा, कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग। इन जिलों में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। 22 और 23 अगस्त को मंडी और सिरमौर के नागरिकों को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, सावधानी बरतिएगा। ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। अब उत्तराखंड की बात करें तो वहां आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कुल 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए। कौन कौन से हैं? देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली येलो अलर्ट वाले ये जिले हैं। इसके अलावा बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़
इन जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सावधानी बरतनी है और एनडीटीवी की रिपोर्ट को जहन में रखना है। अपने दोस्तों को भी, इन जिलों में रहने वाले तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताना है। ये तो बात हो गई। अब देखिए पहाड़ी राज्यों की, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। अब जरा मैदानी इलाके, गुजरात के कई जिले भारी बारिश का सामना इस वक्त कर रहे हैं। पोरबंदर की कहानी भी इससे जुड़ा रही है। देखिए, पानी बरसने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सड़कों पर इतना पानी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। पोरबंदर गुजरात के उन जिलों में शामिल है जहां इस बरसात में बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। पानी का बरसना थम ही नहीं रहा और ऐसे हालात में शहर में जिंदगी का बना बनाया सिस्टम चरमरा गया है। अब इस जगह का हाल देखिए। मकान से लेकर दुकान तक सब डूबे हुए हैं। सड़कों पर भी काफी पानी जमा है। बहुत जरूरी काम ना हो तो लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। इस सड़क का हाल देखिए, 1 फुट से ज्यादा पानी भरा है। दूसरी कई और जगहों पर भी कुछ ऐसा ही मंजर है। यहां भी सड़क पानी के बीच सिमटी नजर आई। ये शख्स बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये जरूरी भी है क्योंकि एक गलती भी काफी भारी पड़ सकती है।